जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के एक ऐसे एयरबेस के बारे में जो रियल में पाकिस्तान का है ही नहीं, बल्कि वो अमेरिका का एक सीक्रेट एयरबेस है, जिसको अभी तक अमेरिका पूरी दुनिया से छुपाते आया है। दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा कि अचानक से यूएसए के 4-5 C-17 ग्लोब मास्टर पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर लैंड होते हैं और उसमें से उतरते हैं यूएसए के टॉप लेवल के ऑफिसर्स। अब इन्हें रिसीव करने भी कोई नॉर्मल इंसान नहीं आता है। इन्हें रिसीव करने पाकिस्तानी आर्मी के जनरल रैंक के ऑफिसर्स आते हैं। अब ये तो पक्का है कि इस एयरबेस में अमेरिका का कुछ तो सीक्रेट है जो अमेरिका पूरी दुनिया से छुपाता है। अब क्या वो सीक्रेट न्यूक्लियर वेपन है या कुछ और, ये इस वीडियो में एक एक करके समझते हैं। तो दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर में इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस में ब्रह्मोस मिसाइल से अटैक किया था। उसमें से एक नूर खान एयरबेस भी था। इस एयरबेस को भी ब्रह्मोस देवता का प्रसाद मिला था। भाईजान नूर खान बेस में आके गिरा है, ये अटैक हुआ है नूर खान बेस पे। अब असली कहानी इसी के बाद से शुरू होती है। कहा जाता है कि ये एयरबेस को रियल में अमेरिकन आर्मी कंट्रोल करती है, और जब इस एयरबेस पर अटैक हुआ था उस टाइम भी यूएसए आर्मी के कुछ लोग इस एयरबेस में मौजूद थे। इसी अटैक के बाद फिर अमेरिका अचानक से एक्टिव हो गया और तुरंत इंडिया और पाकिस्तान से कांटेक्ट करके सीज फायर करवाने की कोशिश में लग गया। अब याद करिए, ऑपरेशन सिंदूर के स्टार्टिंग में जब ट्रंप और जेडी वेंस से मीडिया ने पूछा था कि इंडिया पाकिस्तान युद्ध को लेकर अमेरिका का क्या स्टैंड है, तो सबका एक ही जवाब था कि अमेरिका का इस लड़ाई से कुछ लेना देना नहीं है। और ऐसा बयान देके वो लोग एक तरह से इंडिया के सपोर्ट में थे। पर जैसे ही 9 मई के रात को भारत ने नूर खान एयरबेस पे अटैक किया, उसके जस्ट बाद यूएस स्टेट सेक्रेटरी मार्को रूबियो ने आसिर मुनीर से कॉल पे बात की और फिर अगले दिन शाम तक भारत पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हो जाता है। अब जो ट्रंप एक दिन पहले तक बोल रहे थे कि उसे इस युद्ध से कुछ लेना देना नहीं है, वही ट्रंप नूर खान एयरबेस पे अटैक होते ही अचानक से आधी रात को ही सीज फायर के लिए पगला गए। ये दिखाता है कि नूर खान एयरबेस में अमेरिका का कुछ तो सीक्रेट है। ऑपरेशन सिंदूर को हुए अब 4 महीने हो गए। अब अचानक से 4 सितंबर को एक न्यूज आती है कि नूर खान एयरबेस का जो हिस्सा मिसाइल अटैक से डैमेज हुआ था उसको फिर से रिबिल्ड किया जा रहा है। और फिर उसके नेक्स्ट डे ही एक न्यूज आती है कि अमेरिकन आर्मी के 4-5 C-17 ग्लोब मास्टर उसी एयरबेस पे लैंड हुए हैं। अब ये C-17 ग्लोब मास्टर कोई नॉर्मल एयरक्राफ्ट नहीं है, ये अमेरिकन आर्मी का ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जो एक साथ लार्ज अमाउंट में टैंक, मिसाइल, ड्रोन्स और यहाँ तक कि न्यूक्लियर हथियार भी एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के काम में आते हैं। अब एक तरफ नूर खान एयरबेस के इंफ्रास्ट्रक्चर को वापस से बनाया जा रहा है और दूसरी तरफ अमेरिका का C-17 उसी एयरबेस पर उतरता है। तो इसकी बहुत ज्यादा संभावना है कि यूएसए की आर्मी अपने सीक्रेट हथियारों के डिप्लॉयमेंट के लिए वहां गई हो। अब ये कौन से हथियार है ये तो किसी को नहीं पता, पर ये न्यूक्लियर हथियार भी हो सकते हैं, क्योंकि अमेरिका के पास 5000 से ज्यादा न्यूक्लियर हथियार हैं और वो इन सभी हथियारों को अपने देश में नहीं रख सकता है। इसलिए अमेरिका अपने न्यूक्लियर हथियारों को पूरी दुनिया में अलग अलग बेसिस पे छुपा के रखता है। तो हो सकता है कि उनमें से कुछ न्यूक्लियर हथियार वो पाकिस्तान के इस एयरबेस में छुपा के रखता हो। अब जब सारे मीडिया चैनल्स ये न्यूज दिखाने लगे, तब पाकिस्तान ने बोला कि हमने अमेरिका से बाढ़ में फंसे लोगों के लिए मदद मांगी थी, इसलिए यूएसए का ये जहाज बाढ़ में फंसे लोगों की सहायता के लिए ह्यूमैनिटेरियन एड लेके आया है। पर पाकिस्तान ने क्या आज तक सच बोला है? नहीं। अब समझते हैं कि पाकिस्तान का ये एयरबेस अमेरिका के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां से अमेरिका अपने सारे दुश्मनों पे एक साथ नजर रख सकता है। पाकिस्तान का बॉर्डर वेस्ट में ईरान, नॉर्थ में अफगानिस्तान और नॉर्थ ईस्ट में चाइना से लगता है, और ये तीनों देश अमेरिका के दुश्मन है। प्लस अमेरिका को अगर कभी रसिया पे अटैक करना होगा तो उसके लिए भी उसको पाकिस्तान के एयरबेस की जरूरत पड़ेगी। इसलिए अमेरिका वाले पाकिस्तान को इतना सपोर्ट करते हैं और बिना बात के ही इतनी भीख देते हैं। अब दोस्तों, क्या आपको पता है यूएसए की तरह ही भारत भी एक आइलैंड पे अपना सीक्रेट बेस बना रहा है। अगर आपको इस आइलैंड के बारे में पता है तो उसका नाम कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।